નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર. આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 8. તેમનું નામ છે સુધા મૂર્તિ. સાહિત્ય પ્રકાર છે ગદ્ય આધારિત અને તેમના લેખક છે સંકલિત. તેમાં આપણે જોઈએ विभाग ए में गद्य आधारित. प्रश्न पहलो, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रत्येक का एक अंक है. उसमें खाली जगह पहली है कि बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे. दूसरा है भारत में लोहा अस्पताल का उद्योग विकसित करने वाले सज्जन का नाम श्री J.R.D. टाटा है. तीसरा है सुधा मूर्ति ने स्वयं को समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया. चौथा, टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. पांचवा है सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पुणे बुलाया गया. छठा है इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन सुधा मूर्ति बने. सातवां है लेखिका सुधा मूर्ति ने 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार FM रेडियो में दिया. आठवां है सुधा कुलकर्णी के पति का नाम नारायण मूर्ति है. नौवां, टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था. प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. प्रत्येक के एक अंक है. उसमें पहला है सुधा कुलकर्णी ने शादी की नारायण मूर्ति से. दूसरा, किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर इन्फोसिस फाउंडेशन की योजना बनाई. तीसरा है टेल्को कंपनी ऑटोमोबाइल की कंपनी है. चौथा है महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है. पांचवा है साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि जैसे आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. छठा है सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? कंप्यूटर विज्ञान. सातवां है किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? टेल्को. आठवां है सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार करने के लिए कहाँ बुलाया गया? पुणे. नौवां है विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता है? महिला और पुरुषों का. 10वां है लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? FM रेडियो ने. प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. उसमें पहला है कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था. दूसरा है विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी. तीसरा है वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा ने क्या कहा? वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. प्रश्न नंबर चौथा है सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की. पांचवा है इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया. छठा है सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उन पर उन्हें चलना जरूरी है. प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. उसमें पहला है टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा को योग्य और पश्चिमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था. उनमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे. टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी. दूसरा है सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में
महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। तीसरा है सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए। सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्यरूप दिया, अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराई, अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और कार्य करवाए, अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरण किए, स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। चौथा प्रश्न है कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। प्रश्न नंबर 5वां है विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए। विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, वह इसका डटकर विरोध करेगी। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे। सुधा मूर्ति ने उनके सही सही उत्तर दिए थे, पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपको फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाई। और सुधा के उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधारक के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को यानी टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियरिंग के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बने और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधारक, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। विभाग C व्याकरण आधारित प्रश्न पहला है निम्नलिखित कहावतों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें है दिन दूनी रात चौगुनी यानी बहुत तेजी से। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। पहला है पराया देश यानी विदेश। दूसरा है चुनाव के लिए बड़ा होने वाले उम्मीदवार। तीसरा है कुछ जताने बताने की क्रिया, सूचना। चौथा है आमने सामने की मुलाकात, साक्षात्कार। पांचवा है पुस्तक लिखने वाली लेखिका। छठा है अधिक उम्र वाला व्यक्ति, बुजुर्ग। सातवां है रोग निवारण का उपाय, चिकित्सा। आठवां है किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। नौवां है इच्छा रखने वाला, इच्छुक। और 10वां है विद्यार्थी को विद्याभ्यास के लिए मिलने वाले धन, छात्रवृत्ति। 11वां है साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। और 12वां है अच्छे चरित्र का व्यक्ति, सज्जन। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित संधि को छोड़िए। सज्जन, सत प्लस जन। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तीसरा है अनेक, अन प्लस एक। चौथा है समाप्त, सम प्लस आप्त। पांचवा है परीक्षा, परि प्लस इच्छा।
छठा है सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च। सातवा है उल्लास, उत प्लस लास। और आठवा है यथोचित, यथा प्लस उचित। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है बात न पचना, यानी बात गले से न उतरना। वाक्य है स्वास्थ्य ठीक करने रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पचे। दूसरा है फूला न समाना, यानी अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य है परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर परीक्षार्थी फूला न समाया। तीसरा है बस की बात न होना, यानी असमर्थ होना। वाक्य है गीता फोगट से कुश्ती लड़ना सबके बस की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के विरोधी शब्द लिखिए। प्रत्येक के 1 अंक है। उसमें पहला है प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, होश, बेहोश, कार्य, अकार्य, खुशी, नाखुशी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रमुख, प्रधान, शुरुआत, आरंभ, मेहनत, परिश्रम, सुखा, अकाल, योग्य, उचित, पुरस्कार, इनाम, परिसर, प्रांगण और प्राथमिक, प्रारंभिक। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। बड़ा, बड़प्पन, समाप्त, समाप्ति, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, प्रमुख, प्रमुखता, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, नियुक्त, नियुक्ति, वृद्ध, वृद्धत्व, बच्चा, बचपन, ऊंचा, ऊंचाई, कठिन, कठिनाई, चलना, चलन, स्थापना, स्थापत्य। निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा लिखिए। कार्य, कार्यकर्ता, सुधार, सुधारता, सुधारक, सहायता, सहायक, निर्माण, निर्माता, विज्ञान, वैज्ञानिक, इच्छा, इच्छुक, परीक्षा, परीक्षक और आवेदन, आवेदक। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित समास को पहचानिए। उसमें पहला है अनुसंधान शालाओं, तत्पुरुष, कार्यस्थल, तत्पुरुष, त्यागपत्र, तत्पुरुष, सुखा पीड़ित, तत्पुरुष। 5वां है कार्यरत, तत्पुरुष, सज्जन, कर्मधारय।